राइट। सबसे पहले आपको प्री एग्जाम देना पड़ती है, प्रारंभिक परीक्षा। 2 पेपर होते हैं उसमें, एक जीएस का और एक सीसेट का। जीएस और सीसेट ये क्या बना है? सीसेट मतलब सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें कोई नॉलेज चेक नहीं करेंगे, वो आपका सिर्फ आईक्यू चेक करेंगे, इंटेलिजेंट क्वेश्चन चेक करेंगे, ईक्यू चेक करेंगे, इमोशनल क्वेश्चन चेक करेंगे। आपके सामने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लाएंगे कि ऐसी कंडीशन आपके सामने हो जाए तो आप इसका क्या जवाब देंगे, ठीक है ना। जनरल बातें पूछेंगे, थोड़े से मैथ्स के क्वेश्चन रहेंगे, थोड़े से रीजनिंग के भी क्वेश्चन रहते हैं, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग। सीसेट इसको सिर्फ क्वालिफाइड करना होता है, मेरिट में इसके नंबर नहीं जुड़ते, ठीक है ना। सिर्फ क्वालिफाइड करना है। आराम से आप छोटी सी तैयारी से 100 में से 40 क्वेश्चन आप सही कर देते हैं तो आप सिलेक्ट हो जाते हैं। माइनस मार्किंग होती है, ध्यान रखिएगा। जिस प्रश्न का जवाब नहीं पता हो उसको छोड़ दो, लेकिन जिसका जवाब पता हो उसी को अटेम्प्ट करो, नहीं तो नंबर कट भी जाते हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है दूसरा, जीएस। जीएस मतलब जनरल स्टडीज, सामान्य अध्ययन। ये बड़ा खतरनाक चीज है, ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है खतरनाक चीज है। कक्षा 9, 10, 11, 12 की सभी किताबें अगर आपने अच्छे से पढ़ी हैं, एनसीईआरटी का सिलेबस अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, एकेडमिक किताबें आपने अच्छे से पढ़ी हैं, तो आप जीएस में परफॉर्म कर सकते हो। वही क्वेश्चन आते हैं, आपको आश्चर्य होगा, ज़्यादातर जो टॉपर्स हैं वो कक्षा 6 से 12 तक की एनसीईआरटी की किताबें पढ़ते हैं। एनसीईआरटी को पैटर्न बना करके ही यूपीएससी अपना पेपर सेट करती है, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी किताबें अगर आप सीबीएसई पढ़ें तो आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रिवाइज करना है। लेकिन अगर आप स्टेट बोर्ड से हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप एनसीईआरटी किताबें खरीद लीजिए, मार्केट में मिलती हैं, ऑनलाइन मिलती हैं, डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना। नहीं तो मैं सर को लिंक भेज दूंगा, आपको उपलब्ध हो जाएंगे, मोबाइल पर आ जाएंगी पूरी किताबें, आप उनको पढ़ना शुरू कर दीजिए अभी से। अब जीएस का सिलेबस क्या होता है? यूपीएससी कहने को तो सिलेबस दिखाती है जीएस का, लेकिन जीएस का कोई सिलेबस नहीं होता। धरती और आसमान के बीच की सभी वस्तुएं जीएस है, सभी वस्तुएं जीएस है, ठीक है ना। जीएस के कोई सिलेबस नहीं होता, जो कुछ सामने आया उसको पढ़ लो, लेकिन फिर भी मोटे तौर पर मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जिससे आप जीएस को कवर कर सकते हैं। सबसे पहले आपका भारत का इतिहास आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब आप बोलेंगे साहब हमने तो बी किया है, एमबीबीएस किया, सो व्हाट, इतिहास तो पढ़ना पड़ेगा ना भाई। हम जिस देश में रह रहे हैं वहाँ के इतिहास अगर हमें नहीं पता है तो हम कैसे उस देश पर शासन कर पाएंगे, ठीक है ना। आपको एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, इतिहास के भी 3 खंड 4 खंड होते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास और स्वतंत्रता के पश्चात भारत का इतिहास। इन 4 कैटेगरी में बांट करके अगर आप भारत के इतिहास को पढ़ोगे, आपके भारत के इतिहास को पढ़ने के लिए मोटी मोटी किताबों की आवश्यकता नहीं। कक्षा 9, 10 की किताबें पढ़ लीजिए, आप 11, 12 की इतिहास की किताबें पढ़ लीजिए, आपका कवर हो जाएगा। और एनसीईआरटी की इतिहास की किताबों को पूरा पढ़ने में कितना समय लगेगा मालूम आपको? मात्र 2 से 3 दिन। 2 से 3 दिन में उसको रीड कर डालिए पूरा, तो आपको एक समझ पैदा होगी। दोबारा रीड करेंगे तो आपको विषय समझ में आने लगेगा। तीसरी बार रीड करेंगे, विषय आपको और आप विषय को समझने लगोगे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। फिर आप नहीं बोलोगे कि साहब हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात को रटे सवेरे सफा। कभी रटने की आवश्यकता नहीं है आपको, चीजों को समझिए, तोता नहीं बनना है, ठीक ना, समझना है चीजों को। भारत का इतिहास, भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अंबेडकर साहब के नेतृत्व में ड्राफ्टिंग कमेटी ने जो संविधान तैयार किया है जिससे हमारा देश चल रहा है, वो आपको क्लियर होना चाहिए। ये संविधान ही देश का आधार है। प्रशासनिक अधिकारी जो भी फैसले लेता है वो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेता है। पार्लियामेंट में, विधानसभाओं में बैठ करके जो भी फैसले लिए जाते हैं वो संविधान के अनुसार लिए जाते हैं। तो प्रशासनिक अधिकारी का संविधान पर पकड़ होना बहुत जरूरी है। तो दूसरा आपका भारत का संविधान। पॉलिटी की किताबें, कक्षा 9, 10 में आपने पॉलिटी पढ़ी होगी, नीति शास्त्र एक टॉपिक आता है, उसमें पॉलिटी पढ़ाई जाती है, भारत का संविधान पढ़ाया जाता है, विश्व के पॉलिटिकल सिस्टम्स पढ़ाए जाते हैं, ठीक है ना। डेमोक्रेसी क्या होती है, ओके, रिपब्लिक क्या होती है, कम्युनिज्म क्या होता है, फासिज्म क्या है, नाजिज्म क्या है, ठीक है ना। ये सब चीज़ पूरी पॉलिटिकल, विश्व कैसे चल रहा है,
किन व्यवस्थाओं से चल रहा है। और डेमोक्रेसी से तो हमारे देश का बड़ा गहरा वास्ता है। लोकतंत्र हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है। प्राचीन काल में भी हिंदुस्तान में लोकतंत्र था, ठीक है ना। और आप जिस धर्म को फॉलो करते हैं, इस्लाम को, उसका लोकतंत्र से सबसे गहरा वास्ता है। सबसे गहरा वास्ता लोकतंत्र से अगर किसी रिलीजन का है तो इस्लाम का है। कैसे साहब? एक साथ बैठ के नमाज पढ़ना, एक साथ बैठ के भोजन करना, ये क्या लोकतंत्र तो है ना। गरीब अमीर के बीच में कोई भेद नहीं है कि वो गरीब आदमी मेरे साथ बैठ के इबादत नहीं कर सकता, नहीं, सब साथ में बैठेंगे। राजा रंक, अमीर गरीब सब एक साथ बैठ के इबादत करते हैं, दैट इज डेमोक्रेसी। और एक साथ बैठ के एक ही बात बोलते हैं, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, दैट इज डेमोक्रेसी। तो लोकतंत्र को समझना है, हम अपने आप को समझ लें, संविधान को समझ लें। हमारा संविधान बहुत अच्छा दस्तावेज है, बेहतरीन दस्तावेज है, दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब है। और देश अगर इसी के हिसाब से चल रहा है तो हमेशा देश कभी भटकेगा नहीं। अंबेडकर साहब ने 1946 में संविधान सभा में भाषण देते हुए कहा था कि कोई भी अच्छा संविधान तब पूरा हो जाता है जब उसे चलाने वाले लोग बुरे हों, लेकिन कोई भी बुरा संविधान तब अच्छा हो जाता है जब उसे चलाने वाले लोग अच्छे हों। और चलाएगा कौन देश को? आप लोग, भविष्य के प्रशासक, आप लोग देश को चलाएंगे। तो संविधान की समझ होना जरूरी है। अगर आप ईमानदार हैं, नेक नीति वाले हैं, तो आप इस देश को बेहतर तरीके से चला सकते हैं। इतिहास समझ लिया हमने, संविधान समझ लिया, भूगोल भी तो पढ़ना है भाई। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, विश्व का भूगोल पढ़ना है, एशिया को पढ़ना है, भारत का भूगोल पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है। और उसका भी बेस एनसीईआरटी की किताबें हैं साहब। कोई बहुत बड़ी बड़ी मोटे मोटे ग्रंथ मंगाने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है। इकोनॉमिक्स पढ़ना है, जनरल साइंस कक्षा 9-10 में आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी जो कुछ भी पढ़ा वो सब चीजें आ जाएंगी। सभी विषय पढ़ना है। और आखिरी चीज जिसकी तैयारी आप अभी से कर सकते हैं वो है समसामयिक घटनाक्रम। वर्तमान में क्या चल रहा है पूरी दुनिया में, इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। यूक्रेन और रूस का संकट किस दिशा में जा रहा है, कहां पर क्या समस्याएं हैं, गलवान में क्या प्रॉब्लम है, ग्वादर पोर्ट में क्या प्रॉब्लम है, पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, इसकी जानकारी होना चाहिए। ये जानकारी कहां से मिलेगी आपको? समाचार पत्र से। न्यूज़पेपर कितने बच्चे पढ़ते हैं रोज? ईमानदारी से हाथ उठाना। वेरी गुड। तो जो नहीं पढ़ते हैं वो आज से न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दें। न्यूज़पेपर में कौन सा पेज पढ़ना है आपको जो आपको कलेक्टर बना देगा? न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज, उसमें एक पेज होता है संपादकीय पेज, ठीक है ना। संपादकीय पेज में संपादक के विचार होते हैं और अपने अपने क्षेत्र के कुछ स्कॉलर्स के आर्टिकल्स होते हैं। आप उसको रेगुलर पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। बहुत सारे अखबार तो नहीं पढ़ सकते, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको राष्ट्रीय और प्रादेशिक दोनों अखबार मिल जाएंगे। और नहीं तो घर पर जो अखबार आ रहा है उससे शुरुआत कर दीजिए। आप उसका एडिटोरियल पेज पढ़ेंगे तो धीरे धीरे वो आपके भीतर दुनिया की घटनाओं को समझने की कला पैदा हो जाएगी। और जिस दिन आप घटनाओं को समझने लगे, समझ जाइए आप विषय में भी पारंगतता हासिल कर लेंगे, एक्सपर्टीज हो जाएगी आप, ठीक है ना। तो समाचार पत्र पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो सबसे पहला होगा आपका प्री एग्जाम, जिसमें 2 पेपर होंगे, जीएस का और सीसेट का। नेगेटिव मार्किंग होती है, इसको जैसे ही आप क्वालिफाइड कर लेते हैं फिर मुख्य परीक्षा होती है। अभी तक आपने जो प्री में एग्जाम दी वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे, टिक लगाना है। लेकिन मेंस में जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो निबंधात्मक प्रश्न होंगे, ठीक है ना। आपको उसमें डिस्क्रिप्शन लिखना है, राइटिंग स्किल आपके भीतर होना चाहिए, शब्दों का भंडार आपके पास होना चाहिए, शब्दों की बाजीगरी आपके पास होना चाहिए, गागर में सागर, कम शब्दों में ज्यादा बात कहने की क्षमता आपके भीतर होनी चाहिए। ये क्षमता आपके भीतर विकसित करेंगे संपादकीय पेज, ठीक है ना। आजकल तो यूट्यूब का जमाना है, यूट्यूब पर बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स डले, मेरे भी लेक्चर डले, आप उनको भी सुन सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं सर। विश्वास एकेडमी के नाम से मेरा एक यूट्यूब चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको उसमें बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक ना। तो जो है, तो इस तरीके से मुख्य परीक्षा होगी। जब आप मेंस क्वालिफाइड कर जाएंगे फिर आपका होगा साक्षात्कार, इंटरव्यू। इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं है। इंटरव्यू मतलब इंटरव्यू, अंदर देखना, आपके भीतर क्या छुपा हुआ है वो हम जानना चाहते हैं, ठीक, राइट। मैं संक्षेप में बता रहा हूं क्योंकि समय भी सीमित है ना।
तो 3 तरीके से आपको तैयारी करना है। पहले प्री, उसको क्वालिफाइड कीजिए, फिर मेंस क्वालिफाइड कीजिए, फिर इंटरव्यू पर आ जाइए। ठीक, रास्ते बता दिए। कोई दिक्कत आए, हम लोग हैं, राजू भाई हैं, हम लोग यही काम कर रहे हैं भाई, लोगों को रास्ता बताने का काम कर रहे हैं। ठीक है ना। अब ये तो हो गया अखिल भारतीय सेवा में पहुंच